सुप्रभात। इस वीडियो में बताऊंगा जनजातीय विद्रोह, भारत में जनजातीय विद्रोह, जिनमें सबसे पहले बताऊंगा संथाल विद्रोह के बारे में। 1857 की क्रांति के पहले भारत में सबसे बड़ा आंदोलन या सबसे सशक्त विद्रोह था तो वह था संथाल विद्रोह, या आदिवासियों में सबसे सशक्त विद्रोह था संथाल विद्रोह। संथाल एक जनजाति का नाम है जो खास करके संथाल परगना में रहती थी, उसी को कहा जाता था दमन एको, यानी भागलपुर से लेकर के राजमहल की पहाड़ी के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है दमन एको। संथाल विद्रोह को ही कहा जाता है हुल विद्रोह, जो 1855 से 1856 ईस्वी तक चला था। 1855 से शुरू होकर के 1856 में इसको दबा दिया गया था। और यह विद्रोह दमन एको या संथाल परगना में हुआ था, क्योंकि भागलपुर से लेकर के और राजमहल की पहाड़ी तक के क्षेत्र को कहा जाता है दमन एको। इसका नेतृत्व सिद्धू एवं कानू दोनों भाइयों ने किया था। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि अंग्रेज लोग और अंग्रेज चाहे देश जो महाजन लोग थे, उनका सबसे बड़ा संथालों के ऊपर शोषण किया जा रहा था। और साथ साथ इनका उद्देश्य था कि ये लोग बाहरी लोगों को दिक्कू कहा करते थे, यानी बाहरी लोगों को, गैर आदिवासियों को संथाल परगना से बाहर करके और अपनी सत्ता को स्थापित करना भी इस आंदोलन का उद्देश्य था। और इस विद्रोह का दमन करने वाले कमिश्नर थे ब्राउन। उस समय भागलपुर के कमिश्नर थे ब्राउन, और उस समय मेजर जनरल लॉयल और कमिश्नर ब्राउन ने मिलकर के इस विद्रोह को दमा दिया। यह इतना सशक्त विद्रोह था कि विद्रोही को पकड़ने के लिए 10,000 रुपये इनाम घोषित करना पड़ा, और उस पूरे क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया गया। अब इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह विद्रोह कितना सशक्त विद्रोह था। अंत में सिद्धू सबसे पहले पकड़ा गया और तब कानू, दोनों को निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई। उसकी हत्या के बाद धीरे धीरे ये आंदोलन समाप्त होने लगा, कमज़ोर होने लगा। और जब ये आंदोलन को पूरी तरह से दबा दिया गया तो उनके आंदोलन व्यर्थ नहीं गए। अंत में सरकार ने, इसका सबसे बड़ा परिणाम हुआ कि 1856 में संथाल परगना को विधिवत जिला बना दिया गया, और उस जिले के सबसे पहला जिलाधीश बनाया गया था एस्ली एडेन को। दूसरा, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित करके सरकार ने संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित करके संथालों की भूमि की रक्षा की, उसके हितों की रक्षा की गई। और उसमें प्रतिबंध लगा दिया गया कि गैर संथालों के ज़मीन को हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। इस तरह से भारत के इतिहास में संथाल परगना या संथाल विद्रोह अपने आप में एक अलग पहचान लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम अगले किसी अन्य जनजातीय विद्रोह के बारे में लेके उपस्थित होऊंगा।